नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागीराज त्यागीरामी अमरीश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। यही कामना करते हुए कहानी की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले उन बहन भाइयों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ जिनका आज बर्थडे है। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रभु से दुआ करती हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ और दौलत बरसती रहे। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की जिसकी उम्र महज 19 साल, परंतु आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार की और माता पिता की वह जॉब ढूंढना शुरू कर देती है और उसकी जॉब एक रिजॉर्ट में लग जाती है। परंतु भगवान को नियति को कुछ और ही मंजूर था। रिजॉर्ट का मालिक उसकी हत्या कर देता है अपने साथियों के साथ मिलकर। उसमें आज फैसला आया है, तो आपको ये फैसला भी सुनाती हूँ और लड़की के माता पिता को भी सुनिए। मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मेरे बेटे की लड़ाई अभी तक उनकी वजह से जिंदा है और ये अपराधी जेल में है, आज उन्हीं की वजह से ये अपराधी इन अपराधियों को फांसी की सजा हो। यही मैं अपनी समस्त जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहनों, आज आप लोग कोर्टदार में आना हो, हम माता पिता का हौसला बढ़ाना। आज 22-23 साल की होती है। आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आपसे। इस लड़की की कहानी हजारों लड़कियों के लिए एक सबक है और प्रेरणा है, क्योंकि महज 19 साल की लड़की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी वह एक शक्तिशाली और धनाढ्य परिवार के सामने नहीं झुकी। उसने अपने ईमान, अपने धर्म और अपने अस्तित्व से समझौता नहीं किया। बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य, जिसका रिजॉर्ट था ऋषिकेश के यमकेश्वर ब्लॉक में वनतरा रिजॉर्ट, जहाँ पर अंकिता भंडारी, जो कि उत्तराखंड का बहुचर्चित हत्याकांड है, वह रिसेप्शनिस्ट के पद पर वहां पे तैनात हुई थी। कुछ ही महीने, कुछ ही समय उसको वहां पर काम करते हुए थे कि रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य अंकिता भंडारी के ऊपर वीआईपी गेस्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट देने का दबाव बनाने लगा, परंतु अंकिता भंडारी ने बिल्कुल मना कर दिया। उसने काफी प्रयास किया अंकिता भंडारी को समझाने के लिए, दबाव बनाया, अपने कर्मचारियों से दबाव डलवाया। अंकिता भंडारी ने कोई भी समझौता नहीं किया। इससे क्रुद्ध होकर पुलकित आर्य ने अपने 2 कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। 18 सितंबर 2022 को उसका शव ऋषिकेश की चिल्का शक्ति झील से बरामद किया पुलिस ने। 24 सितंबर 2022 को उत्तराखंड की कोटद्वार अपर जिला सत्र न्यायालय में यह केस चल रहा था। हालांकि परिवार ने सीबीआई से जांच की मांग की थी, हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की अर्जी को तो परिवार के खारिज कर दिया और उन्होंने पुलिस जांच की समीक्षा की थी। उत्तराखंड कोर्ट में इस केस की सुनवाई 2 साल 10 महीने और 12 दिन चली। आज इस केस में फैसला आया है। दोपहर से पहले के फैसले में कोटद्वार कोर्ट की जज रीना नेगी ने आरोपियों को दोषी करार दिया और लंच के बाद में दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। बहुत सी लड़कियां, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो तरह तरह के बहाने बनाती हैं। कभी वो ओयो में चली जाती हैं अपने दोस्तों के बुलाने पर, कभी वे अपने दोस्तों के साथ एक शहर से दूसरे शहर में चली जाती हैं, कभी वो किसी दोस्त के घर पर चली जाती हैं और फिर आरोप लगाती हैं रेप का, फिर आरोप लगाती हैं गैंग रेप का। हर एक केस में ऐसा नहीं होता, हर एक केस में जबरदस्ती भी होती है और उन बेटियों से उनकी जिंदगी छीन ली जाती है, जैसे कि अंकिता भंडारी के केस में भी यही हुआ। इसने अपने मान सम्मान को तो बचा लिया, अपने माता पिता के गौरव को बचा लिया। सैल्यूट है ऐसी लड़की को, और हर एक वो लड़की सैल्यूट के हकदार है जो ऐसा करती हैं, अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करती हैं। परंतु दुष्ट पापी लोग उनसे उनकी जिंदगी छीन लेते हैं। ऐसा ही केस है। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई कर रही जज रीना नेगी ने राज्य सरकार की प्रतिकार योजना के तहत पीड़ित परिजनों को 4 लाख रुपए देने का आदेश भी दिया है। जज ने दोषियों के ऊपर भी 72 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अंकिता भंडारी केस में दोषियों के ऊपर बीएनएस और आईपीसी की धारा 302 हत्या करने, 201 साक्ष्य मिटाने और 354A छेड़छाड़ और लज्जा भंग करने और देह व्यापार अधिनियम के तहत
आरोप तय किए गए। हालांकि अंकिता भंडारी के पीड़ित माता पिता दोषियों के लिए फांसी की मांग कर रहे थे। इस केस के खिलाफ लोगों ने बहुत ज्यादा आक्रोश किया था 2022 में उत्तराखंड में, जिसे राज्य सरकार ने पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्या को बीजेपी पार्टी से निकाल दिया था और रिजॉर्ट वनतरा पर बुलडोजर चलाकर उसको तुड़वा दिया था। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। अंकिता भंडारी एक वीरांगना बेटी थी, लालच में नहीं आई। नमस्कार, थैंक यू। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए ताकि हर एक बहन बेटी तक यह वीडियो पहुंच जाए कि अपने सम्मान और स्वाभिमान से समझौता मत कीजिए। थैंक यू।